हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं सर प्रशांत की वीडियो, तो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। ना ये जो दृश्य आप अपने सामने देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की बॉर्डर के हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक मेजर मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। इनकी मिलिट्री इस टाइप की वीडियो सर्कुलेट कर रही है और इवन जो इनकी आम जनता है वो बहुत ज्यादा क्रिंज टाइप का कंटेंट, पीआर कंटेंट अपलोड कर रही है ऑनलाइन। अफगानी हो, पाकिस्तान पर हमला करोगे? अच्छा जी। ओए, तुम्हारे पास एयरफोर्स भी है? अच्छा जी। तंदूर चलाने के अलावा तुम जंगे भी लड़ते हो? अच्छा जी। मिनिस्टर हमारा शहबाज शरीफ हो और जवाब देने के मामले में बंदा रुक जाए। अच्छा जी। तुम इंडिया की प्रॉक्सी बन के पाकिस्तान पे हमला करोगे और बच के चले जाओगे? अच्छा जी। हमारे फील्ड मार्शल ने तो तुम्हारे अबू इंडिया को नहीं छोड़ा था, तुम क्या चीज हो? ऑपरेशन गजब-उल-हक, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। ना इन लोगों ने लिटरली एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। इसका नाम है गजब लिल हक। गजब लिल हक, व्हाई नॉट गजब बिग हक? एनीवे, सो गजब लिल हक का ऑपरेशन इन लोगों ने लॉन्च कर दिया है और इसके अंडर पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि इन लोगों ने ऑलरेडी 270 से ऊपर लोग मार दिए हैं अफगानिस्तान की साइड में। ना ऑफ कोर्स ये पाकिस्तान का क्लेम है कि इस ऑपरेशन के अंडर, अगेन मैं रिपीट कर दूं, जो इन लोगों ने सुबह काबुल में बॉम्बिंग करी थी वो अलग है। उसके बाद अफगानिस्तान की फोर्सेस ने पाकिस्तान पे अटैक किया, फिर उसके जवाब में इन लोगों ने ये ऑपरेशन लिल हक ये जो है इसको लॉन्च कर दिया है। टोटल 274 लोग मारे गए हैं। इन लोगों का क्लेम है कि इन लोगों ने अफगानिस्तान के इतने लोग मार दिए हैं और पाकिस्तान की साइड में भी काफी लॉस हुआ है। पाकिस्तान ने ये बात एडमिट करी है। हजरात, पाकिस्तान के नामूस और पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को सेफगार्ड करते हुए ऑपरेशन में अब तक इस बहादुर फौज के 12 सपूतों ने जामे शहादत नोश किया है। तो ये लोग कह रहे हैं इनके 12 लोग मरे हैं पाकिस्तानी मिलिट्री के। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 10 से, मोस्ट प्रोबेबली इनके भी मर गए होंगे आराम से 120 के आसपास। ये लोग बहुत ही ज़्यादा अंडर रिपोर्ट करते हैं अपने लॉसेस को। अफगान तालिबान ने क्लेम किया है कि इन लोगों ने बहुत लॉसेस किया है पाकिस्तान के, बट एटलीस्ट ये लोग एडमिट तो कर रहे हैं कि इनके 12 जो सोल्जर्स हैं ये मारे गए हैं, जबकि 27 जख्मी हैं और 1 सोल्जर मिसिंग इन एक्शन है। तो 27 इंजर्ड है। तो आप समझ सकते हैं जो इंजर्ड का नंबर है ये भी 200 के आसपास होगा और जो एक मिसिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा ही होंगे। तो एटलीस्ट यहाँ पे ये लोग पहले ही दिन में एडमिट कर रहे हैं कि अफगान तालिबान ने भी इनको लॉसेस पहुँचाने स्टार्ट कर दिए हैं और इवन तो इनका ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ है फिर भी दे आर सफरिंग अ लॉट ऑफ लॉसेस ऑन द बॉर्डर। और एक नोट करने वाली बात यहाँ पर यह भी है, आप देखिएगा अफगानिस्तान इनका एक नेबरिंग कंट्री है। वहाँ पे 99.99% आबादी जो है वो इस्लाम फेथ को फॉलो करती है। उनके बारे में ये लोग कैसे बात करेंगे? पहले तो उनके लोग ये मार रहे हैं आज के समय एक काफ़ी होली ऑस्पिशियस टाइम में इन द इस्लामिक रिलीजन। फिर उसके अलावा आप देखोगे ये कहेंगे कि हमने उन लोगों को जो ये मरे अफगान तालिबान के लोगों को, उनको जहन्नुम में भेज दिया, उनको हेल में भेज दिया है। तो ये ऑपरेशन गजब लिल हक चल रहा है। अब तक इसमें 274 तालिबान रजीम के एहलकार और खवारिज जहन्नम वासिल किए जा चुके हैं। 400 से जायद जख्मी हैं। अफगान तालिबान रजीम की 73 पोस्टें मुकम्मल तबाह की जा चुकी हैं। 73 पोस्ट along the Pak Afghan border have been totally destroyed. Other than that, 18 posts are in our possession. They have been captured. ये बहुत ही बड़ा एक यहाँ पे दावा है पाकिस्तान का कि इन लोगों ने अफगानिस्तान के जो बॉर्डर का एरिया है कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने अगेन बोला था कि इवेंचुअली जो एंड गेम है वो बागरम की तरफ इनको एक कॉरिडोर बिल्ड करना होगा, उसकी तरफ ये प्रयास कर रहे हैं कि तालिबान को इतना पीछे कर दें कि बागरम एयरबेस ये लोग कब्जा लें और उसके बाद अमेरिकन वहाँ पे जो भी ऑपरेशन है उसको ये संभाल ले। वो ये लोग कर पाते हैं नहीं कर पाते, दैट इज डिफरेंट। बट ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ कि रीजनल पावर्स एक्टिव हो गई हैं। वो देख पा रही हैं कि पाकिस्तान क्या करने का प्रयास कर रहा है और रशिया, ईरान, चाइना, ये तीनों पावर्स
जो यूएस के इन्फ्लुएंस को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहती हैं, इन तीनों ने पाकिस्तान को बोलना स्टार्ट कर दिया है कि प्लीज पीस मेंटेन करिए। ये यहाँ पे आप लोग देख पाओगे आर्टिकल, अफगान पाकिस्तान ओपन वॉर, जो पाकिस्तान ने ओपन वॉर डिक्लेयर कर दी है। ईरान, रशिया और चाइना ये तीनों अब एक्टिव हो गए हैं। ये कह रहे हैं चलिए बातचीत से हम ये इशू है जो ये रिजॉल्व करवाते हैं, हम मीडिएशन भी यहाँ पर ऑफर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पर इंटरेस्टिंगली मैं देख रहा हूँ फाइनली अब आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। ये बात मैं आपको काफी लंबे समय से बता चुका था। अब इस पे आप देखोगे प्रॉपर आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि क्या आसिम मुनीर बागरम कार्ड प्ले कर रहा है टू प्लीज डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने देखा होगा आपने काफी बार ये ट्वीट करी कि मुझे बागरम एयरबेस चाहिए, बैड थिंग्स विल हैपन टू अफगानिस्तान इफ बागरम एयरबेस इज नॉट रिटर्न टू द यूनाइटेड स्टेट्स। और अब ये एक जेन्युइन थ्योरी है जिसको डिस्कस किया जा रहा है जियोपॉलिटिकली कि स्पेकुलेशंस ग्रो ओवर पाकिस्तान मोटिव इन अफगान एस्केलेशन, क्योंकि हर कोई जानता है अफगानिस्तान से ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि इस टाइप की ये बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर दें उनकी राजधानी में और इतने सारे लोग ये मारना स्टार्ट कर दें, इवन दो पाकिस्तानी फोर्सेस के भी काफ़ी लॉस हो रहे हैं। और आप नोटिस करिए स्पेसिफिकली जो यूएसए के अगेंस्ट खड़ी होती है कंट्रीज, वो यहाँ पर पाकिस्तान को कह रही हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब और मिलिट्री एक्शन मत लो, डायलॉग पर फोकस करते हैं। अब देखिए क्या आसिम मुनीर यहीं पे रुक जाएंगे या फिर ये एक बड़ा ही ऑपरेशन करके एक कॉरिडोर बिल्ड करने का प्रयास करेंगे, ये देखना होगा। अब यहाँ पे आपका एक सवाल ये आएगा कि क्या पाकिस्तान बहुत ही इजीली अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेगा। देखिए अफगानिस्तान को कहा जाता है द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। यूएसएसआर ने कोशिश करी, निराश होकर लौटे। यूएसए ने कोशिश करी, कुछ एंड में हाथ नहीं लगा, खाली हाथ वापस जाना पड़ा। अब पाकिस्तान का क्लेम ये है कि वो जो देश है वो तो बड़े दूर से आए थे, उनको पता नहीं था कि अफगानिस्तान में किस तरीके से हराना होता है तालिबान को। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने लिटरली इस पर ट्वीट करी है कि इनको पता है अफगानिस्तान तालिबान के बारे में, ये कहाँ छुपते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं। सिंस पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री है इनका, मिलके काम भी कर रखा है इन लोगों ने यूएसएसआर के अगेंस्ट। ये पाकिस्तान का आप कह लीजिए अभी बिलीफ है कि ये लोग तालिबान को आराम से हटा देंगे और ये लोग वो कर सकते हैं जो यूएसएसआर और यूएसए नहीं कर पाए। मैं दूसरी तरफ अफगान तालिबान की स्टेटमेंट्स देख रहा हूं, वो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि अगर हम डिसाइड कर लें कि 24 घंटों में पाकिस्तान की सरकार का खात्मा करना है तो ये लोग कर सकते हैं। 24 घंटों में इन लोगों ने कहा है कि पूरे पाकिस्तान को ये लोग कब्जा सकते हैं। आगे ना आप देखोगे हाइपरबोल ये दोनों साइड से लॉन्च किए जा रहे हैं। ये आप देख पाओगे ये 24 फरवरी 2026 को ये एक अफगान तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट आई थी। वी मेड इट क्लियर टू देम راکت‌های بالستیک و بمب اتم و این آنتان می‌نازید ما لشکر ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर बम होंगे, बैलिस्टिक मिसाइल्स होंगे, मगर इनके पास फिदाइन बॉम्बर्स हैं, इतने सारे बॉम्बर्स हैं कि पाकिस्तान झेल नहीं पाएगा। वेल पाकिस्तान के पास भी कम नहीं है, एक इंटरेस्टिंग बैटल होगी, उधर से भी फिदाइन इधर से भी फिदाइन, मतलब ओके। बट ये अगेन इन लोगों का ये भी क्लेम है वी कैन कॉन्कर पाकिस्तान। देखिए इतिहास में अगर हम देखें तो कई अफगानियों ने पाकिस्तान को कब्जा रखा है, पाकिस्तान को लूट रखा है, बुरी चीजें करी है पाकिस्तान की आबादी के साथ। और सैड बात देखिए पाकिस्तान ने कई मिसाइल्स अपने बना रखे हैं, वो इन लोगों ने उन कॉन्करर्स के नाम पे रखे हैं। मतलब एक मेंटेलिटी आप देख सकते हैं। अब आज के समय ये लोग पाकिस्तान में ये भी सोच रहे हैं कि कई जो मिसाइल्स के इनके नाम है वो भी चेंज कर लेते हैं, कई अफगान इन्वेडर्स के नाम पे रखे हुए हैं इन लोगों ने अपने मिसाइल्स के नाम। अब ये यहाँ पर कह रहे हैं कि 24 घंटों में ये पूरे पाकिस्तान को कब्जा सकते हैं। और पिछले कुछ घंटों में रिपोर्ट्स भी बहुत सारी आई हैं कि कई पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को तालिबान ने टारगेट किया है, डिस्ट्रॉय किया है। नाउ इस बीच मैं ये भी कहूंगा पाकिस्तान के बॉट्स ऑनलाइन बहुत ज्यादा इस वक्त एक्टिव हैं। कई ये लोग फेक वीडियोस फैला रहे हैं, कई इंडिया की एआई वीडियोस एआई इमेजेस फैला रहे हैं। मैंने अपने कमेंट सेक्शन में भी देखा कई अकाउंट्स जिन्होंने आज तक चैनल पे कमेंट नहीं किया था अचानक से कमेंट सेक्शन में बहुत एक्टिव हो गए हैं। वो पूछते हैं कि जी आप पाकिस्तान पे वीडियो क्यों बना रहे हो। वेल दिस इज ए ह्यूज जियोपॉलिटिकल इवेंट। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट भारत पे होता है। भारत ने इससे पहले जो पाकिस्तान की स्ट्राइक्स है ऑन अफगानिस्तान, इसकी कड़ी निंदा कर रखी है। यहाँ पे ईरान, रशिया, चाइना इन्वॉल्व हो गए हैं। वो सब कंट्रीज चाहते हैं कि यहाँ पे एस्केलेशन ना हो, पाकिस्तान लिटरली यूएसए को बागरम एयरबेस पकड़ा के ना दे। ऑब्वियसली दिस मैटर्स टू इंडिया। बट मुझको पता है कई पाकिस्तानी बॉट्स कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि आप लोग इसके बारे में क्यों बात कर रहे हो, व्हाई आर यू डिस्कसिंग दिस। तो देखिए हम लोग बिल्कुल डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से तालिबान आज के समय ड्रोन स्ट्राइक्स कर रहा है इनसाइड पाकिस्तान
और आने वाले कुछ घंटे पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। या तो ये तालिबान को ओवरवेल्म कर देंगे मिलिट्री बॉर्डर के आसपास, या फिर तालिबान जेन्युइनली एक बड़ा अटैक लॉन्च करेगा अगेंस्ट पाकिस्तान। मोस्ट प्रॉब्ली देखिए, मुझको यहाँ पर ये लग रहा है तालिबान वेट एंड वॉच की गेम खेलेगा। तालिबान इन लोगों को एंटर होने देगा अफगानिस्तान में कि एक बार आ जाओ, उसके बाद धीरे धीरे ये कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री फोर्सेस हैं इनको ये टारगेट करें, जिस तरीके से ये यूजुअली बाकी कंट्रीज के साथ करते हैं। दे डोंट फाइट हेड ऑन, ये कहते हैं कि एक बार आप एंटर करिए अफगानिस्तान, आप आएंगे अपनी मर्जी से, जाएंगे हमारी मर्जी से। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे आज के समय जो हो रहा है ये ऑब्वियसली भारत को बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इंडियन मिलिट्री ने युद्ध अभ्यास भी करना शुरू कर दिया है। एक्सरसाइज अग्निवर्षा इस वक्त की जा रही है। आपको यहाँ पर यह बताना है कि एक्सरसाइज अग्निवर्षा हाल ही में भारतीय सेना ने कंडक्ट करी है। यह किया गया है डेजर्ट वॉरफेयर के लिए रेडी होने के लिए, ताकि रेगिस्तान में कल को जब जंग हो तो हमारी आर्मी बिल्कुल तैयार रहे। क्योंकि एक देखिए थ्योरी यहां पर यह भी है कि आसिम मुनीर अफगानिस्तान में उलझने के साथ साथ ना एक फ्रंट ये भारत के अगेंस्ट भी ओपन करेंगे। दैट रिमेन्स टू बी सीन कि पाकिस्तान कुछ यहां पे करता है या नहीं करता। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि पाकिस्तान क्या डुअल फ्रंट्स खुद ही ओपन करने का प्रयास करता है या नहीं। खैर इधर वे भारतीय सेना तैयार है। आपको बताना है कि किस राज्य में हमने एक्सरसाइज अग्निवर्षा रिसेंटली कंडक्ट करी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, पंजाब, राजस्थान, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनल ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी। और देखा जाए ना भाई, ये काम रुकने वाला नहीं। अब लास्ट जब पाकिस्तान ने और अफगानिस्तान ने ये दोनों तरफ से चीज़ें चली थी ना, तो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक तब भी किया था। तो इससे यही लग रहा था कि अफगानिस्तान इससे भाई रुकेगा नहीं, वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करेगा या अटैक का सोचेगा। अब देखो ना, अटैक तो उन्होंने मतलब के किया, इसमें कोई डाउट नहीं। पहले एक ज़मीनी लड़ाई इनकी होती रहती है, बाद में ही हुई है, और जब स्टार्ट हुआ तब भी इधर से फायरिंग हुई है, उधर से फायरिंग स्टार्ट। लेकिन मुझे लगता है कि उधर तक एक लिमिट नहीं क्रॉस रही था। जब अफगानिस्तान ने सारे मतलब कि हमने आर्मी को इधर ही तैनात कर दिया था ना कि आप इधर आकर लड़े, और ओपनली सोशल मीडिया पर भाई ज़बीउल्लाह मुजाहिद एक स्टेटमेंट दे रहा था कि हमने तो इतनी चौकियां कैप्चर कर ली हैं, हमने ऐसा उधर मतलब कि फुल एक वार डिक्लेयर कर दिया और हमने कब्जा पाकिस्तान की चौकियों पर कर रहा है। तो तब मुझे लगता है कि 1-2-3 घंटे बाद जाकर भाई ये स्ट्राइक हुआ है काबुल में। अब देखो ना यार, ये एक चीज बढ़ती जाएगी, चाहे इस चीज को जितना भी ये रोके ना। ठीक है, एक पाकिस्तान इसके चीज के पीछे है, एक लालच भी है इनको, लेकिन अफगानिस्तान इतना भाई मासूम बच्चा भी नहीं है कि मतलब कि वो ऐसी चीजों को रोक सकता है, मतलब कि आगे चीजें नहीं बढ़ा ला। अब सारे जो हमारे सांप पाले हुए थे ना, वो अफगानिस्तान के हाथ में आ गए। और पहले भाई इधर इन्होंने डसा, पूरे मतलब कि दुनिया को इन्होंने डसा एक्टिविटी की, और अब ये चीजें भाई इन दोनों के दरमियान में आ गया सारा कुछ। ये एक कार्य है। लेकिन जो सबसे एक अच्छी लाइन थी ना, वो मतलब कि वो ख्वाजा आसफ की ठीक थी कि आप नेटो के साथ लड़े हैं, ठीक है। सारी इधर मतलब कि सोवियत यूनियन भी आई है, इधर हार कर गई है, लेकिन वो दूर से भाई आए थे, उनको नहीं पता था कि इधर कैसे एक्टिविटी होती है। कि अब आप हमारे हाथ के बच्चे हो, हमने ही आपको पाला हुआ है, तो आप हमें पर ये अटैक करेंगे और पूरे एक वार डिक्लेयर कर देंगे, फिर तो भाई ज्यादती हो जाएगी। अब हमें पता है कि बैकडोर आपके कितने रास्ते होते थे, आपके डिनर इधर होते थे पूरे कमांडरों के। तो अब ऐसा नहीं कि मतलब कि पाकिस्तान के ऊपर वो वार डिक्लेयर करे और ये चुप कर करके बैठे रहे। और भाई उन्होंने मासूम लोगों को इधर मारा, उन्होंने इनोसेंट सिविलियन पर हमला किया, यहां तक कि एक लड़कियों का स्कूल था उधर तक उनके आके ड्रोन गिरे हैं। तो इसमें भाई हम फिर मतलब कि इधर के लोग नहीं चुप रहेंगे जब सिविलियन को अटैक करेंगे। ठीक है, एक तबाही मचेगी, दोनों तरफ से नुकसान होगा, लेकिन अफगानिस्तान को इस चीज से भाई रोकना होगा, ये प्रॉक्सी को रोकना होगा। पाकिस्तान ने 6-7 महीने भाई उनको टच ही नहीं किया ना, ड्यूरिंग लाइन पर एक फायर भी नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने प्रॉक्सी भाई स्टॉप कर दी थी। लेकिन मुझे लगता है कि वो इस चीज पर भाई नहीं मतलब के आमादा हो सकते, और यार इनके अंदर इंसानियत नहीं। आप देखो लास्ट एक कानून इन्होंने पास किया लड़कियों के खिलाफ के मतलब कि आपकी जो वाइफ है आप उसको खुला मार सकते हैं, हाथ आके उतना एक मार सकते हैं कि मतलब कि उसकी एक हड्डी ना टूटे। अगर हड्डी टूटती है तो फिर आपका पर 2400 मतलब कि 24-2500 जुर्माना होगा, उसका खून ना बहे। ये इन्होंने ओपनली मतलब कि एक कानून पास किया लड़कियों के खिलाफ। लड़कियों को उधर आप मतलब कि हकूक नहीं दे रहे,
पूरे, उनकी स्टडी आपने बैन की हुई है। और ऐसे मतलब के चीजों के पीछे हम बहुत बड़े मुजाहिद हैं, हम खुरासानी हैं, हम खदानी हैं, हमने उसको हलाया, हमने इसको हलाया। भाई ये कुछ भी नहीं है। अमेरिका इधर सफाया करके आपका गया था, चाहे वो ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बाप हो, चाहे मुल्ला उमर का बाप हो, चाहे जितने भी दादे परदादे इनके वो खत्म करके गए हैं। अब बाद में मतलब कि ऐसे ही होना था। अमेरिका का इधर क्या, उन्होंने इधर मिट्टी लेनी थी अफगानिस्तान में, क्या उन्होंने करना था? जो चीज उन्होंने मतलब कि करनी थी वो तो कर ली। अब वो तो भाई सारी मतलब कि उन्होंने प्रॉक्सी एक्टिव की हुई है। अब इस अगर बेस की रोल है तो अमेरिका क्या यार नहीं ले सकता बेस, वो खुद आकर ले लेगा और पाकिस्तान को जगह देगा। पाकिस्तान भी उनके भाई, पाकिस्तान ने पैसा लेना है, अमेरिका आज पैसा दे इधर आकर भाई बॉर्डर के ऊपर अपना पूरा अड्डा बना ले। नहीं भाई, वो एयरबेस देनी हो, अमेरिका को कौन सा टाइम लगना? अगर पाकिस्तान इतना हमला कर सकता है तो अमेरिका इतनी बड़ी चीज है, वो तो एक दिन में इनसे ले लेगा एयरबेस। बाकी भाई बाकी इन्होंने वहां पे पाबंदियां तो बहुत लगाई हैं। लड़कियां वहां पे पढ़ नहीं सकती, बुरके के बाद आप बगैर वहां घूम नहीं सकती, चलो वो ठीक है या जो भी है, पर लड़कियों को हकूक तो देना सारे, वो अपना पढ़े लिखे, अपना भाई दूसरा क्या क्या कहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहती हैं वो कर सके। ये तो नहीं ना कि आप घर में बांध के रख दें, बस वही पुराने ख्यालात हैं इनके। और ऊपर से ये कह रहे हैं पाकिस्तान हम पे हमला कर रहा है, हमारे सिविलियन मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। जब आप आए थे आपने क्या किया था? यहाँ पे यही कुछ किया था। अब आप भुगतें जो आपके साथ हो रहा है। अमेरिका एक कह रहे हैं, ऊपर से फाइटर जेट का कह रहे हैं अफगानिस्तान में भाई वीडियो, वो फेक वीडियो चलाते रहो जो मरती है। कोई भाई न्यूज अच्छी दो, रियल चीज दिखाओ फिर तो माने। आपके पास ऐसी चीज ही नहीं है कि आप फाइटर जेट गिरा सके, और वो भी भाई F-16 या दूसरा फाइटर जेट। वाह कमाल है आपकी, इतनी मत छोड़े, जो है वो छोड़ने वाली बात करें। और ऊपर से कह रहे हैं हमने इनके इतने भाई फौजी पकड़ लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ भी नहीं किया। वहां बैठ के रो रहे हो, अब रोना ही बचेगा आपको। बाकी पहले उन्होंने कहा था अभी आराम से रहो, तो ठीक है, आप नहीं रहे आराम से, भुगते भाई। बिल्कुल यार, रात से ये काम शुरू हुआ है कि मतलब एक दूसरे के ना ये लगे हुए हैं उधर से, क्योंकि उन्होंने भी जब लास्ट कुछ दिन पहले इन्होंने किया था ना स्ट्राइक, तो तब उन्होंने जितनी भी एक तालिबान है ना, उन्होंने ज़्यादा जो अपनी एक्टिविटीज़ है ना वो बॉर्डर के साथ साथ कर दी थी। और उसके बाद वो अपने आप में ना काफ़ी आगे निकल गए थे, या खुद को एक दिखा रहे थे कि हम पीछे हटने वाले नहीं और हम आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। और रात को ओपनली उन्होंने बोला है कि वो जो ISIS है ना, उसको उन्होंने खुला बोला है कि आप जो है ना ब्लास्ट करें, आप जो एक खुद का हमले हैं वो करें। और उसके बाद काफ़ी ऐसी उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि आप अगर ऐसे करते हैं तो हम वहाँ पर जाके ना खुदकश हमले करेंगे आपके कंट्री में जाके, मतलब ऐसी स्टेटमेंट वो दे रहे थे। रात को उन्होंने भी खुलकर स्टेटमेंट दी है, और इधर से हमारे भी नहीं रुके, इन्होंने भी खुल के अपनी स्टेटमेंट दी है। और इधर से इन्होंने अपने पहले ये लगे रहे हैं, उसके बाद इन्होंने F-16 या F-17 इन्होंने अपने उड़ाए हैं, तो वहाँ जाके इन्होंने काबुल में अटैक किए हैं। अब देखो कि अब तालिबान चलो ठीक है, उनके पास कुछ ड्रोन होंगे या कुछ वो बॉर्डर के साथ साथ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लेकिन उनके पास एयरफोर्स जो है ना कोई जेट नहीं है, या इस तरह की वो एक्टिविटी जो है ना वो कर नहीं सकते। वो इस तरह अगर ओपन वार करते हैं तो ये ज़ाहिर सी बात है, इधर से इन्होंने उड़ना है, उधर जाके इन्होंने एक अटैक करते रहना, करते रहेंगे। वहाँ दूसरी एक कंट्री से एक फाइटर जेट ने आना, उसने आके इधर करना, फिर उसने वापस जाना, इन्होंने साथ से उड़ाना है, साथ ही उधर अटैक कर देना है, ये चीज़ें। उसके बाद ड्रोन, पता नहीं क्या क्या चीज़ें अगर ये करते हैं तो अफगानिस्तान को इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। इससे अच्छा है कि एक चीज़ों को सुलझा लें तो वही अच्छा है, इनका भी नुकसान होगा। ये नहीं है कि एक अफगानिस्तान का ही नुकसान होगा, इधर के सिविलियन भी, इधर के, क्योंकि जब वार स्टार्ट होती है तो एक साइड से कुछ भी नहीं नुकसान होता, दोनों साइड से होता है। तो इसका हल यही है कि चीज़ों को एक सही लेके चले, वही ठीक है। भाई वीडियो बहुत अच्छी है, मुझे तो इस इंडियन भाई की समझ नहीं आती कि एक तो इसको पूरी बात का पता ही नहीं है, और ऊपर से बातें भी कर रहा है, वो उधर फाइटर जेट भी गिरा रहा है, और बाद में उनको कह रहा है कि ये तालिबानों ने बोला था, ये जी फेक न्यूज़ है, ये मुझे इस पर यकीन ही नहीं है। तो भाई ये चीज़ देखें कि भाई अफगानिस्तान से अगर एयर बेस उन्होंने लेनी है USA ने, तो वो खुद भी ले सकता है, उसने हमारे थ्रू तो थोड़ी लेनी है कि हम भाई उसको लेकर देंगे तो वो लेगा, वैसे खुद नहीं वो ले सकता। दूसरी बात ये है कि भाई जब भी कोई मसला बनता है ना, तो ये अफगानी जाकर इंडिया के पीछे दो मिलाते हैं कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है। इनको ये इंडिया ने उंगली दी हुई है कि आप पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ
थोड़ा बहुत ना हरकत करते रहें, लेकिन ये अगर हरकत करेंगे तो भाई ये इनको सबसे पहले ट्रेनिंग हम लोगों ने दी हुई है, ये इधर से ही सारा कुछ करके गए हैं। तो अब जब ये थोड़ा सा इस चीज़ से साइड पे हुए हैं तो अब इन्होंने उधर से शिक्षा लेनी शुरू कर दी है कि भाई हम जो है आप पाकिस्तान के साथ ये कर देंगे, हमने पाकिस्तान की वो चौकियाँ अपना तबाह कर दी हैं, हमने इनके इतने फौजी गिरफ्तार कर लिए हैं, कोई फौजी हमें भी तो दिखाओ जो आपने गिरफ्तार किया है। ये सारी ऐसी बातें करते रहेंगे। लेकिन भाई अगर आपने ये काम जो स्टार्टअप किया है ना, तो भाई इस काम का आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना वो एक और साइड की तरफ ले जाएगा और आपको इसका नतीजा भी आप भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने यही समझा था कि पाकिस्तान है क्या करेगा, लेकिन अब आपको इसका भरपूर तरीके से जो है ना पाकिस्तान आर्मी जो है ना वो जवाब देगी। इस तरह ये भाई ये सारी बिल्ली सानू म्यूं कर रही है हमारी बिल्ली हमें ये देखे कि पहले जब इनके साथ अपना अमेरिका ने इन पर अपना हमला करने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने इनका साथ दिया। अब ये भाई पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए कि तालिबान जो बोल रहे हैं कि हमने उनका फाइटर जेट जो है गिरा दिया है, तो दूसरा भाई कह रहा है कि ये फेक वीडियो बना रहे हैं। तो भाई उन्होंने नहीं गिराया तो तब भी भाई दूसरा भाई अपना इंडिया को जो अपना वीडियो बनाने वाला है जो बोल रहा है कि ये एक फेक है, तो ज़ाहिर बात ये फेक है, ये फाइटर जेट अपना जो गिरा नहीं सकते, इनके पास डिफेंस सिस्टम ही नहीं है क्या कि वो पाकिस्तान का वार को भाई रोक सके, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये इनको चाहिए था कि एक अमन के साथ बैठकर अपना जो एक रोजे रखते या बातचीत करते कि मौलवी साहब पाकिस्तानी फाइटर जेट जो है ना इनको गिराना इतना आसान नहीं है। वही तो बात मैं कर रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ ये माया भी बने हुए हैं। हाँ माया भी है, माया भी नहीं है, ये शेर है, शेर है। हाँ जी। लेकिन भाई ये जंग होती है तो फिर भाई नुकसान दोनों मुल्क को होता है, ये नहीं कि एक का होना गया। इनके पास फाइटर जेट हैं, हम भी मानते हैं कि, लेकिन जो अफगानिस्तान के पास नहीं है। कहाँ है उसके पास है? नहीं है तो फिर तो मैं भी कह रहा हूँ अफगानिस्तान भाई नुकसान तो दोनों साइड पर ही होते हैं। जब भाई आग लगती है ना तो वो भी जल जाते हैं जो अभी निकले भी नहीं होते हैं। ठीक है भाई, चाहिए था कि अमन के साथ दोनों मुल्क बैठ जाते। वो तो अमन के साथ रह रहे हैं, आप नहीं टिकने दे रहे। वो अमन के साथ है। उनको जब पहले स्टार्ट किसने अब किया है? वो अमन के साथ बैठे। अच्छा ये मुझे बता दे, इसराइल और ईरान की क्या लड़ाई है? यही लड़ाई है ना कि ईरान जो है ना उसने प्रॉक्सियां बनाई हुई हैं और उसने जिस तरह वो मतलब हमास या एक दो और वो कौन सी थी जो इधर दूसरे मुल्क में थी, एक दो प्रॉक्सी थी, उनको जो है ना वो पीछे से ट्रेन ईरान कर रहा था, तब जाकर उनकी भाई ये दुश्मनी स्टार्ट हुई। यही है ना। अब ये कहते हैं कि अफगानिस्तान ने जो है ना वो प्रॉक्सी स्टार्ट की हुई, अफगानिस्तान प्रॉक्सी है इंडिया की, तो फिर डायरेक्ट इंडिया के साथ जाकर लड़े, ये फिर अफगानिस्तान के साथ क्यों लड़ रहे हैं? जो फाइटर जेट इधर लेके जाते हैं इंडिया लेके जाए। ये अकल से फारग है यार, अकल से फारग हो तो बताओ ना, उधर जाए फिर। जी भाई जो छिड़ेगा उधर जाएंगे कि उधर आप जाएंगे? पढ़े लिखे बहुत हैं, सेंस भी आप में बहुत है। अच्छा दूसरा जो एक मिनट यार बात जवाब ले ले पहले। अच्छा जो बंदा एक यही समझना कि मैं मौलवी को ट्रेनिंग दे रहा हूँ अपने मुल्क में, ठीक है, तो मैं मौलवी के साथ लड़ूंगा या मेरे साथ आप लड़ेंगे या आप जाकर उधर सलमान के साथ लड़ाई शुरू कर जड़ को पकड़ेंगे? तो जड़ कौन है? जड़ तो मैं हूँ जो इनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। हाँ तो आप यही तो आप वही बात कर रहे हैं, इंडिया के साथ जाकर जंग लड़े। हाँ तो लड़े, अकल से पैदल है तू, वो ट्रेन कर रहे, ये बंदा कौन कहां से ऐसी बात? भाई मेरे जो एक ईरान ने प्रॉक्सी की हुई है ना वो स्ट्रॉन्ग प्रॉक्सी है। अच्छा ये कोई प्रॉक्सी है? अच्छा ये उन्होंने भाई एक 60% इसराइल को डैमेज किया है, इन्होंने क्या डैमेज किया है? ये तो अभी पाकिस्तान अगर 24 घंटे इनके ऊपर ऑपरेशन करे तो अफगानिस्तान का तो उधर मतलब नामो निशान नहीं रहेगा। उनके पास क्या, उन्होंने डिफेंस किस चीज की करनी है? सारी रात इन्होंने क्या कुछ किया है? उन्होंने किसी सिविलियन को नहीं मारा, उन्होंने काबुल के हेडक्वार्टर पर मारा जहां पर ये मुल्ले बैठते थे और किसी सिविलियन को टच भी नहीं किया उन्होंने। अच्छा आप ईरान की प्रॉक्सी के साथ और इसराइल ने कौन सा फिर ईरान को खत्म कर दिया है? एक उन्होंने भाई 5 दिन उनके साथ फाइट की है और से जो जब 6वां दिन था वो अमेरिका के पास जाकर हमारे पास मतलब के डिफेंस। मैं कह रहा हूं जिस मुल्क के साथ आपका मसला आप उसके साथ जाए, इंडिया को इसमें क्यों आप इन्वॉल्व कर रहे हैं कि वो प्रॉक्सियां ये है वो है?
अब दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं कि भाई वो अमेरिका दूर से आया था, वो रूस दूर से आया था, वो ये आया था। क्या अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर बैठ के नहीं लड़ता है? क्या वो बॉर्डर पे बैठ के लड़ता है? अंदर बैठ कर लड़ता है तो भाई उन्होंने सारी चीजें, उन्होंने बंदा को छोड़ा अफगानिस्तान में। तो यही बात है ना, उन्होंने बंदा को छोड़ा अफगानिस्तान। ये कह रहे हैं कि हम जो है ना आपके करीब हैं, हम आपके हमसाए हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अमेरिका हर चीज उधर सेंटर में बैठ के उनके साथ लड़ती रही है, उस वक्त वो कुछ नहीं कर सके। तो दूर आप बैठ के कैसे कर? अमेरिका ने कुछ नहीं किया, नहीं गए तो है ना यहाँ से, कुछ बचे नहीं तो जाने था हम लोगों ने। मेरे वो बात ठीक है, वो सारा कुछ तैश नैश करके अपनी यहाँ पे सल्तनत बनाते, पता चलता कि भाई वो सल्तनत बना के गए। सल्तनत उन्होंने अपनी सल्तनत एक मेरी बात सुनिए, लूटे हुए घर में आप जाएंगे, वहां पे आप जाके बसेंगे। मेरी बात सुनो, छोटी सी बात सुनो। आप इसराइल है, उसने क्या किया आपके अकॉर्डिंग, उसने गजा में तबाही फेर दी है। हाँ जी, ठीक है ना। वो आप वहां पे क्यों अपनी सल्तनत बनाना चाहते हैं? यरूशलेम लेने के लिए। क्यों? उनकी जगह है, वो कहते हैं हमारी जगह, वो लेने के लिए जा रहे हैं। हाँ। तो अमेरिका यहाँ पे किस मकसद के लिए आया? वो जो लेने थी वो ले गया, पीछे कोई बचे ही नहीं। भाई अमेरिका में जब 9/11 हुआ था, अमेरिका ने इधर ISI को भाई खत्म किया था। ISIS जो भी उनकी मतलब के टेररिस्ट एक तंजीम है, उसको खत्म किया था। उसामा बिन लादेन को भाई खत्म कर गए थे। उसामा बिन लादेन को उसने पाकिस्तान के अंदर खत्म किया था, अफगानिस्तान के अंदर खत्म नहीं किया था। तो वो अफगानिस्तान से ही उठकर इधर आया था। करना तो पाकिस्तान को करना। तो भाई अफगानिस्तान में खुरासान को इधर था। भाई अफगानिस्तान में खुरासान को भाई तबाह किया, सारी प्रॉक्सी तबाह की। 9/11 के बाद अमेरिका इधर आया था और उसामा बिन लादेन को भी भाई इधर से खत्म कर दिया था। पाकिस्तान से किया था, अफगानिस्तान से नहीं किया। तो पाकिस्तान से किया था, हम भी यही बात कर रहे हैं। तो फिर उधर रह क्या जाना था? इधर उन्होंने सल्तनत बनाकर क्या करनी थी? अगर वहां पे रह नहीं गया तो अब तकलीफ इनको क्या है? अगर वहां पे कुछ नहीं है तो हम कौन सा कह रहे हैं तकलीफ है? वो क्या कर रहे हैं? तो उनके साथ जाके लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहे हैं? बगराम एयर बेस जो मांग रहे हैं वो कौन मांग रहे हैं? ये ट्रंप ने उसके ऊपर ट्वीट वगैरह की हुई है। किसके ऊपर? ये ट्रंप ने उनकी बगराम एयर बेस के ऊपर। मैं आपको दिखा देता हूं। तो उसने पैसे लगाए वहां पे मेरा भाई इतने। तो फिर पैसे लगाए तो वो अम्ब लेने आ रहा है, आप कह रहे हो वहां पे छोड़ के कुछ नहीं गया। अगर छोड़ के नहीं गया तो वहां पे लेने क्या आ रहा है? अच्छा, उसने ये क्या करनी है बे साहब, मुझे ये बता। तो आप बताएं ना क्या करनी है? इधर से क्या उसने करना है? ये पाकिस्तान वाले उसने ये जो बेस है ना, इसको भाई टोटली खत्म करे। जो अब मसला छोड़कर गए ना, वो अब गलत हाथों में चला गया। वो हमारा असला भी हमें वापस करो। वो भी उसने ट्वीट की हुई थी और उसको फायदा क्या? अगर उसने चाइना पर अटैक करना है तो पाकिस्तान क्या उसकी हेल्प करेगा कि ये लोग ये समय हमें नहीं करना? क्या चाइना को बच्चा है भाई? चाइना को नहीं पता एक्टिविटी हो रही है। सारा बात है, अजीब बात है भाई। हमारे मुल्क में वो सिविलियन को मारते, हमने तो इसलिए अटैक किया उन पर, इसलिए एयर स्ट्राइक किया है। वो सिविलियन को ना मारे। ये लास्ट उन्होंने इमाम बारगाह में एक हमला किया और उसकी जिम्मेदारी ओपनली ले रहे हैं। तो बस ठीक है, चलते तो यही रीजन है हमने उनको कौन सा बोला। अगर हमने बेस के लिए लड़ना था तो बेस में भाई हम जाकर मतलब कि आगे जमीनी लड़ाई लड़ते। एयर स्ट्राइक काबुल में हमने क्यों करना था? तो बेस तो यही है ना, बेस यही है जानने के हमने ये सोया हुआ है यार। तो भाई एक बंदा आपको कह रहा है कि हमने ये काम करना और आप उस चीज के ऊपर मुकाबले भी हो रहे हैं कि हम आपको करके देते हैं। ये तो धमाके तो आपके वो कब से शुरू हो रहे हैं, कब से हो रहे हैं? अब आपको याद है अपने भी तो शुरू किया उन्होंने करके फिर ओए भाई आपकी सोच है 80,000 बंदा जो है ना वो 2019 से पहले आपके जो है ना वो फौत हुआ है इस तरह धमाकों के अंदर। उस वक्त ये सोए हुए थे, उस वक्त सारा अफगानिस्तान यहाँ पे बिठा के डॉलर खा रहे थे। तो तभी तो निकाला था यहाँ से, इसलिए तो निकाला था यहाँ से मेरा भाई मेरे। इन्होंने जो उधर से अंधाधुंध डॉलर लिए थे अफगानियों के नाम पे, वो अब हो गए खत्म। अब वो मिल नहीं रहा। बेसिक मकसद जो है ना वो मसला ये है, इनको पहले एड मिलती थी। अच्छा, आपके कहने का ये मतलब है कि चुप करके बैठे रहे हो, यहाँ पे वो आए और हमला करें, मुंह उठा के फिर चले जाएं। ये मुंह उठा के बैठे रहे बस। ठीक है, आपकी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इन्होंने 10 अरब रुपए लगाया कि हमने अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान का बॉर्डर है ना, जितनी ड्यूट लाइन है उसके ऊपर हमने बाढ़ लगानी है। लगाया कि नहीं 10 अरब? तो वो किधर गया? वो किधर गई बाढ़? तो खेड़ के ले गए। कौन ले गए? अफगानी। तो फिर बाढ़ लगी हुई है अभी भी। कौन खेड़ कर? तो फिर क्यों उनको कौन खेड़ कर? बाढ़ लगी हुई है, क्यों अंदर आने देते हैं? अगर
बाढ़ अब थोड़ी नहीं है, बॉर्डर बहुत लंबा है, उधर बाढ़ लगी हुई है। अगर एक दो जगह पर उसने डैमेज कर दिया है, उसका ये नहीं मतलब कि टोटली वो बाढ़ ही उखेड़ कर ले गए, वो रिकवर होना बॉर्डर है भाई, बलोचिस्तान के एंड से शुरू होता है, केपीके को जाके केपीके से आगे जाता है कश्मीर तक बॉर्डर है। तो इतने बॉर्डर को कहां से वो संभाले? नहीं से तो घुस सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर कितना है, वो क्यों उसकी ओर है? अच्छा वो तो नहीं एक सवाल जफर भाई, एक चीज का सवाल सिर्फ, कौन सा ऐसा देश है कि जो किसी बंदे को रोक सकता है, मतलब जो बम ब्लास्ट करते हैं? कोई ऐसी कंट्री है, मतलब अमेरिका है, इजराइल है, कोई आप बता दें, इंडिया ही चलो हम ले लेते हैं। हाँ तो रोक सकते हैं भाई, मेरी बात कोई सिर्फ इंडिया में कितने बम ब्लास्ट हुए, रोका है उनको? वो पाकिस्तान का बोलते हैं, इधर से आए हैं। बात तो सुनो, जिस तरह हनेर इधर मचा हुआ ना, किसी मुल्क में भी नहीं यार। एक आप यही आप ये कह सकते हैं कि भाई कोई साल में एक वाकया जो है ना हो जाए, वो कोई मसला नहीं, क्योंकि इतना बड़ा प्लान हो रहा था ये इंडिया में पीछे, तो वो मेरी बात धमाका हुआ या नहीं हुआ ये बता। वो सारे इंडिया के लोग थे, वो इंडियन मुसलमान थे, तो वो प्रॉक्सी थी ना यार। क्या करते हो आप? भाई मुल्क के अंदर थी, इजराइल के अंदर इन्होंने 7 अक्टूबर को वो घुस के मारा, उधर अमेरिका का बॉर्डर देखो, वो सारे उधर अंदर जा रहे हैं, उधर कोई नहीं रोक पा रहा, रोकता कोई भी। पाकिस्तान कैसे रोक सकता है? सिक्योर किया है कि नहीं, जो ट्रंप ने किया था, जो यार इस बंदे ने नहीं मानना। भाई मेरे मैक्सिको बॉर्डर पे अमेरिका के जितने प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भाई इतना जोर लगाया उधर से, फिर भी रिफ्यूजी सबसे ज्यादा नशा और जो सबसे ज्यादा नशा जो है वो अमेरिका में कहां से जाता है? यहाँ से मैक्सिको से जाता है, और कहां से जाता है? वो रोक ही नहीं सकता है। भाई छोड़ दे यार। जबर भाई आपकी बात समझे समझे रात के 12 बज जाने हैं, आपकी बात की समझ ही नहीं आनी। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि वो भाई लड़कियों को ये राइट्स नहीं देते, वो ये नहीं कहते, भाई उनका मसला, आपको राइट्स मिल रहे हैं, आपको राइट्स हैं यार, मेरी बात सुनो, आपके पास कौन सा राइट है? आप अगले को कह रहे हैं कि वो राइट्स नहीं देते। आप बात अलग ना ले जाए इस चीज को। आप पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज हैं लड़की की, लड़कियां ओपनली एक स्टडी करती हैं, हाँ, ताकि इधर से डॉक्टर बनने के लिए अमेरिका जाती हैं, कनाडा जाती हैं, हर एक मुल्क में इनको फुल आजादी है। हम लड़कियों की सेफ्टी की और आजादी की बात कर रहे हैं। ये कोई कानून पास करने वाला है कि अपनी जो वाइफ है उसको मारते रहो, ये कौन सा कानून है? यहाँ पे सड़कों पे लड़कियों को घसीटते हुए देखा है कि नहीं? क्या नगरी जो लड़कियां जो मजदूर थी उनको घसीटते हुए पुलिस ने घसीटा है कि नहीं? वो कहाँ पर आपको दिखाओ, एक तो दिखाओ वाकई, कितने वाकई, एक तो हमें इधर दिखाओ कितने वाकई हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, ऐसे छोड़ आप वो जो चीज हुई है ना सारी, वो प्रोटेस्ट में हुई है। अब आप बात करें अगर यूके में फुल राइट्स हैं कि नहीं, उधर लॉ है, इलेक्शन होता है सारा, उधर क्यों लड़कियों को घसीटते हैं सड़कों पर? प्रोटेस्ट मारा भी है, प्रोटेस्ट में सारी चीजें होती है। आप इस चीज को इस पर लेकर ना है कि जो एक प्रोटेस्ट में इंडिया में भी सारा कुछ हुआ है, कौन सी कंट्री है जहां पर नहीं होता? ये ऐसे हवा में तुक्का फेंकता है, चल ठीक है उस पे लग जाओ। ओ भाई अच्छा यार, ये आपने बोला लड़कियों वाली बात, लड़कियों वाली बात, जो बॉक्सर थी, जो बॉक्सर थी इंडिया में, वहां भी उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया था, जो उनकी सेफ्टी के लिए था, उन्होंने हटा दिया, पुलिस ने घसीट के पीछे। भाई मेरे ये बात नहीं होती, ये बात नहीं होती, ये बात है, मसले मसाइल है, ये नहीं कि नहीं, हर मुल्क के मसले मसाइल है, जो मर्जी को करता है, ठीक है ना? उनके अगर वहां पे कोई मसले मसाइल है तो आप उन्होंने पाबंदी लगाई, और इतनी पाबंदी नहीं है जितनी यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है। क्या वहां पे लड़कियां पढ़ती नहीं है? बिल्कुल भाई मेरे क्यों नहीं पाबंदी? उधर अल जजीरा, बीबीसी, स्काई न्यूज़, इतने आर्टिकल, इतनी डॉक्यूमेंट्री बन गया। वो को पागल है? वो को पाकिस्तान के बंदे थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिन्होंने मूवीज बनाई इस चीज पर, और वो उनकी हुकूमत खुद कानून पास कर रही है कि लड़कियों को मारते रहे आप, जब तक उसका उस चीज पर आपको सजा होगी, अगर उसका खून बहेगा या उसकी 2500 रुपए, वो भी 2500 रुपए जुर्माना। 3-4 दिन पहले ये जबर भाई ने खबर नहीं पड़ी, ये चीजें नहीं पढ़ता, ये सिर्फ ये ही पढ़ता है कि भाई ये करना है, वो करना है, सवाल करना है, बस उसका जवाब चाहिए, चाहे 4 घंटे लग जाए, सवाल का जवाब ढूंढ। मेन बात ये है कि भाई आप मेन पे आ जाओ।
कोई लड़ाई नहीं है। हाँ। ये जितना उनको डैमेज करेंगे वो इनको भी करेंगे। अच्छा, ये होने वाली चीज है। मेहरबानी, जो मर्जी हमें पता चल गया है। चलो जी। हाँ, हमें पता चल गया कि वो हमें मारेंगे, हम उनको प्यार देंगे। हाँ जी, बस। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।